हेलो एवरीवन। ओके, सो ये एक अलग ही रीडिंग होने वाली है। इवन मुझे भी नहीं पता कि इस रीडिंग में से क्या निकल के आने वाला है। ओके, बट अगर आप शिव जी के भक्त हो, ओके, शिव जी के किसी भी अवतार के भक्त हो, ओके, पर्सनली मैं महादेव के काल भैरव अवतार से रेजोनेट करती हूँ, उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। बट मेरी बात अलग है। ओके, ये रीडिंग आपके लिए है। तो अगर आप महादेव के किसी भी अवतार से कनेक्ट करते हो, उनमें मानते हो, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस है। क्या मैसेज आने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये टाइमलेस है। लेट्स जस्ट सी। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आपसे जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है। ओके, बट स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा था मुझे, दैट्स वाई। ओके, सो अंत ही आरंभ है। ओके, ये सडनली आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस लाइन, बट ये लाइन मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है। सी, दैट इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ महादेव, राइट? ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर। ही डिस्ट्रॉयज, और जिस मोमेंट में वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसी मोमेंट से नई चीज़ें शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन महादेव नहीं करते। महादेव हमारे जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो मोह है, माया है, क्रोध, ईगो, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमें उन तक पहुंचने से रोक रही है, उन चीज़ों का भी वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उन चीज़ों को भी वो मिटा देते हैं। ओके, आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता है काल भैरव अष्टक के बारे में, काल भैरव अवतार के बारे में। लेकिन काल भैरव का जो अवतार है, दैट इज़, जैसे मैं बता रही थी कि काल भैरव जो अवतार है वो नेगेटिव एनर्जी का खात्मा करने के लिए ज़्यादा जाना जाता है, राइट? हमारी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो भी, हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है वो भी। तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस मैसेज, व्हाट इज दिस एनर्जी, किसके लिए ये मैसेज आ रहा है। लेकिन मैसेज ये आ रहा है कि सब कुछ खत्म होगा, वहीं से सारी चीज़ें शुरू होगी। लाइक आई सेड, अंत ही आरंभ है, अंत ही आरंभ है। ओके, एंड यही एग्जैक्ट कार्ड्स आए हैं, एग्जैक्ट कार्ड्स आए हैं। सी, आई थिंक ये स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है? ये एनर्जी बेस्ड मैसेज है। ये किसी के लिए तो मैसेज है जिसने अपने लाइफ में होप लूज कर दिया, ठीक है? आई डोंट नो व्हेन, कब आप ये मैसेज देख रहे हो, कब, आई डोंट नो कि किसके लिए है ये। लेकिन जब भी ऐसे टाइप के कुछ मैसेजेस आते हैं तो वो जनरली मेरे मैसेजेस या वो प्रेडिक्शन नहीं होती, वो एक्चुअली एक गाइडेंस होता है किसी तो एनर्जी का। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर आप भोलेनाथ में मानते हो, उनके किसी भी अवतार में मानते हो, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स देखे, बहुत धोखे, बहुत धोखे, बहुत धोखे, इतनी धोखे वाली एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत बिट्रेयल्स देखे आपने अपनी लाइफ में, बहुत बार आपने लोगों पे विश्वास किया, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेंबर्स। आपको समझ में नहीं आई कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, बट ये हुआ है। ओके, सारी जगह से आपने फेलियर देखा, सारी जगह से, जहाँ जहाँ पे आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया, वहाँ वहाँ पे आपने फेलियर देखा। करियर में आप इन्वेस्ट करने गए, करियर में फेलियर देखा। रिश्तों में इन्वेस्ट करने गए, रिश्तों में फेलियर देखा। टू द एक्सटेंट कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ क्यों, क्या क्या पर्पस है। दैट इज द मैसेज। अंत ही आरंभ है। वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों से आप भटक सकते थे, वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको कर्मों में बांध सकती थी, वो सारी चीज़ें जो आपको टेम्प्ट कर सकती थी, वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों की वजह से आप ईगो में जा सकते थे, अटैच हो सकते थे, बंध सकते थे, उन सारी चीज़ों का खात्मा कर दिया गया। अटैचमेंट ही तो होती है ये, ईगो ही तो होता है। अगर हमें अच्छे रिश्ते मिल गए तो हमें उन रिश्तों पे घमंड होता है, गर्व होता है। हमें अच्छी फैमिली मिल गई तो उस फैमिली पे हमें घमंड होता है। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी चीज़ें, सक्सेस, फेम, रेपुटेशन, इन चीज़ों से हमेशा ईगो अटैच होता है। जिन लोगों को विदाउट नॉलेज ये चीज़ें मिल जाती है, जिन लोगों को विदाउट स्ट्रगल, विदाउट एनी लेसन ये चीज़ें मिल जाती है, उन चीज़ों का उन्हें घमंड ही होता है। ओके, मेरा मैसेज समझने की कोशिश करिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की जर्नी पर है तो आपको ये मैसेज डेफिनेटली समझ में आएगा। वो सारी चीज़ें जो आप में ईगो डेवलप कर सकती थी, वो सारी चीज़ें जो आपको भटका सकती थी, वो सारी चीज़ें जो आपको टेम्प्ट कर सकती थी, उन सारी चीज़ों का खात्मा हो रहा है। दैट इज द मैसेज एंड दैट आर द कार्ड्स। आपके ईगो को तोड़ा गया, आप में ईगो की फीलिंग आए उससे पहले ही आपके ईगो को तोड़ा गया। आपकी फैमिली से आपको धोखे मिले, एंड ये बिट्रेयल की एनर्जी, जहाँ जहाँ पे आपने भरोसा किया वहां से आपका भरोसा तोड़ दिया गया, ताकि महादेव आपको बता सके कि मेरे अलावा तुम किसी पे भरोसा करो ही मत। जहाँ जहाँ पे आपने देखा, जिस जिस पे आपने भरोसा किया, जिन चीज़ों में आपने भरोसा रखा, उन सारी चीज़ों से आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है वो कंप्लीटली अलग है। अंडरस्टैंड दिस। आपका सोल पर्पस ये नहीं है कि आप अटके रहो। अटैच होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर अटैचमेंट, जब जब आप ओवर अटैच होने गए, तब तब कुछ ऐसा हो गया कि आपकी अटैचमेंट तोड़ दी गई है फॉर सम रीजन। यहाँ पे ना, जो आपसे छूटा है, जो जो चीज़ आपसे छूटी है, मैसेज यही है
कि आगे जाके आप उन चीज़ों में इतने अटैच होने वाले थे, इतने घुसने वाले थे, उन चीज़ों से आपको इतना टेम्पटेशन होने वाला था, ऑब्सेशन होने वाला था, इतना ईगो आपका डेवलप होने वाला था कि महादेव जी ने वो चीज़ पहले ही आपकी लाइफ से कट कर दी। that is the biggest blessing actually, that is the biggest blessing and trust me, ये समझने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल चीज़ें कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए ऑफ कोर्स आज मुझे यहाँ पे बैठ के समझ में ये चीज़ आ रही है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पर्सनली फेस की है। उस वक्त जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो डेफिनेटली हम ब्लेम करते हैं कि क्यों हो रही है ये चीज़ें, क्यों हो रही है, बट जब हम उस सिचुएशन का पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं, देखने का तरीका बदल देते हैं, जब हम शांति से एकाग्रता के साथ बैठते हैं, भक्ति के साथ बैठते हैं, जब हम उस एनर्जी से सवाल पूछते हैं, गुस्से से नहीं, शांति से, तो जवाब आता है। और जवाब यही है कि जब जब ओवरली किसी भी चीज़ में हम अटैच होने जाते हैं तो उस चीज़ का डिस्ट्रक्शन किया जाता है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारे ऊपर अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आपके ऊपर पर्सनली उस एनर्जी का वॉच है। वो एनर्जी आपको किसी भी तरीके के टेम्पटेशन में, वो एनर्जी आपको किसी भी तरीके के ईगो में, अटैचमेंट में डालना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो एनर्जी चाहती है कि आप अपने कर्मों के साइकिल से ब्रेक होते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन हम सभी लोग यही सोचते हैं कि उस वक्त कि यार उसको ये चीज़ मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों। एक्चुअली दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू। अगर आप इस सिचुएशन से जा रहे हो या फिर जा चुके हो इन लाइफ, जहाँ पे जिन जिन चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया है, पैसों वाइज, इमोशन वाइज, जिस भी वाइज, उन सारी चीज़ों से आपको बिट्रेयल आया है, उन सारी चीज़ों से डिसअपॉइंटमेंट आया है, टू द एक्सटेंट कि आपने सवाल किया कि अभी मैं क्या करूँ, अभी मेरा पर्पस क्या, अभी मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या करने आया हूँ। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अभी मैं क्यों हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि ठीक है ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो अब इन सारी चीज़ों से मैं स्पिरिचुअली क्या कर सकता हूँ। बिकॉज आप अपने आसपास देखिए, ठीक है, हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अटैच्ड है, ओवरली अटैच्ड है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा हस्बैंड, जबकि मेरा कुछ है ही नहीं। दैट इज द लेसन एंड दैट इज द मैसेज। यहाँ पे महादेव आपको यही बताना चाहते हैं, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, कि जब जब आपको जिन जिन जगहों से डिसअपॉइंटमेंट आई है, जिन जिन जगहों से धोखे मिले हैं, उन जगहों पे उन लोगों का आपकी जिंदगी से कटना बहुत ज्यादा जरूरी था, निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। नहीं तो आप उन लोगों की ही एनर्जी में अटके रहते, ओवरली अटैच, ओवरली ऑब्सेस्ड, ओवर ओवर सारी चीजें, मेरा 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 क्या है, मेरा कुछ नहीं है। और मेरा जो है वो ईगो की ही फीलिंग से निकल के आता है। जब भी हम बोलते हैं कि मेरे साथ मेरा, ये मेरा शब्द इज ईगो, तो आपको वो चीज एक्सपीरियंस ही ना हो, आप ईगो की एनर्जी में ही ना जाए, इसलिए आपको बार बार तोड़ा जा रहा है। इसलिए बार बार जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे कि इस पूरी दुनिया में जिन चीजों को, जिन लोगों को, जिन सारी एनर्जीज को आप बोल रहे हैं कि मेरा, ये सब मेरा है, वो सब कुछ आपसे निकला जा रहा है, क्योंकि महादेव जी चाहते हैं कि आप सिर्फ ये कहो कि मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ महादेव का हूँ, मैं सिर्फ शिव का हूँ। दैट इज सच अ ब्लेसिंग। अगर ये आपके साथ हो रहा है, दैट इज सच अ ब्लेसिंग, दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन आपके साथ एक्चुअली अच्छा हो रहा है। आपको सबसे काट के अकेला किया जाएगा, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। और ये ना इजीली नहीं होगा, ये जो अचीव आप करेंगे ना, ये जब भी अचीव करेंगे आप, ये इजी नहीं होगा। ये एक बहुत ही टफ जर्नी के बाद ये चीज़ अचीव होने वाली है। ये मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि सारी जगहों से आपका भरोसा उठ जाएगा, ताकि आपका भरोसा एक उस हायर एनर्जी, उस डिवाइन में पक्का कर दिया जाए। लोगों से डिसअपॉइंटमेंट आएगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन आपका वो भरोसा, वो भरोसा ऐसा अनकंडीशनल भरोसा कि मैं तूफान में भी हूं, मुझे बचाने के लिए लोग नहीं आएंगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए वो एक हायर एनर्जी। ये सबके साथ नहीं होता। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपके आसपास 10 लोग होंगे, उन 10 लोगों को आप देखिए, उन 10 लोगों में किसी ना किसी चीज़ की अटैचमेंट है, लेकिन आपसे वो सारी अटैचमेंट ले ली जा रही है, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में अटके ही ना रहो। दैट मीन्स कि आपका सोल का पर्पस बहुत बड़ा है। दैट मीन्स कि आने वाले कई जन्म में आपके सोल के लिए एक अलग स्टोरी लिखी गई है, और उस स्टोरी को लिखने वाले, उस स्टोरी को चलाने वाले, सारी जो पावर है वो उस शक्ति में, वो हमारे पास नहीं है। जब सब कुछ खत्म होगा तब नई चीज़ शुरू होगी, एंड ये चीज़ आपके लिए है। सब कुछ कंप्लीटली, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, सब कुछ छूट जाएगा, उसके बाद आपके लिए एक नई शुरुआत है। अंत ही आरंभ है। दैट इज इट, दैट इज द मैसेज। में अभी इसको कितना भी मैं इसको वो करने की कोशिश करूँ, ये एक लाइन में सारी चीज़ें आ गई। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है ना ये रीडिंग, अगर आपको समझ में आ रही है ये चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उस एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैसेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप कि आप समझ पाए। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आई एम लिटरली शिवरिंग। ठीक है, तो आसान नहीं होता ये मैसेज आना, आसान नहीं होता ये मैसेजेस देना भी, क्योंकि ये मैसेज देने वाले हम नहीं हो, राइट। मैं कोई नहीं हूँ ये मैसेज देने वाली, ये मैसेज आ रहा है, मैं बस एक जरिया हूँ। उन्होंने उस काबिल समझा कि ये मैसेज दे पाऊँ, इसलिए मैं दे रही हूँ। बट आई जस्ट होप एंड आई एम प्रेइंग कि ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कंप्लीटली अकेला कर दिया जाएगा, आपको सबसे डिटैच कर दिया जाएगा। आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप रिश्तों के पीछे भागोगे, रिश्ते नहीं मिलेंगे। जिन चीज़ों के पीछे आप भागने की कोशिश करोगे, चेज करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ें आपसे छूटती जाएंगी, बिकॉज दिस इज व्हाट इज हिज प्रोटेक्शन। जिन चीज़ों के लिए आप सोच रहे हो कि अरे यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो एक्चुअली वो प्रोटेक्शन है आपके लिए। वो नहीं चाहते कि आप उन चीज़ों में अटके रहो, वो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस से भटक जाओ। इन सारी चीज़ों से आपको अलग करके वो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एक्चुअली। क्योंकि बार बार मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकल रही है जो कि हकीकत है। हम आसपास की दुनिया में देखें, कितने सारे लोग अटैच्ड है। आप अपने आसपास देखिए, कितने लोग अटैच्ड है।
मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फ़ोन, मेरी चीज़, मेरा ये, सारी चीज़ें मेरा मेरा से निकल के आ रही है, लेकिन जबकि मेरा कुछ भी नहीं है। और आपको उस पोजीशन में डाला गया है, अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो आपको उस पोजीशन में डाला गया है कि आप समझो कि आपका कुछ भी नहीं है। तो जब आप ये चीज़ कंप्लीटली समझ जाओ, जब आप कंप्लीटली समझ जाओ कि इस पूरी दुनिया में और इस दुनिया के आगे, दुनिया के बियॉन्ड आपका शिव जी के अलावा कोई नहीं है, या जिस भी हायर पावर में आप मानते हो उनके अलावा कोई भी नहीं है, तब आपकी असली जिंदगी, असली कर्म, असली सोल पर्पस के साथ आप अलाइन हो जाओगे। और वहां से जो आपकी लाइफ में चीजें होंगी ना, वो चीजें, उसके बाद आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, आपके पास रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन आप उन चीजों से डिटैच्ड वे में अटैच्ड होंगे। आप में वो फीलिंग ही नहीं रहेगी कि ये सब मेरा है। आप ये समझ चुके होंगे कि ये सारी चीजें छोड़ के मुझे जाना है अपने असली घर। तो आप उन सारी चीजों से सिर्फ कर्म करोगे, आप अपनी ड्यूटी करोगे, अटैच नहीं होंगे। वो लेसन सिखाने के लिए आप इस करंट सिचुएशन में आपके साथ वो सारी चीजें की जा रही है, तो बस आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप कितने स्पेशल हो। अगर जो भी चीजें मैंने आपसे कही है वो चीज आपसे रेजोनेट हो रही है, देन जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आप बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो। डिवाइन का इतना बड़ा हाथ होना, डिवाइन का इतना बड़ा प्रोटेक्शन होना, कि डिवाइन चाहते ही नहीं है कि आप किसी भी चीज में अटक जाओ, डिवाइन चाहते ही नहीं है कि आप किसी भी चीज से अटैच हो जाओ, ऑब्सेस हो जाओ। जब भी आप किसी चीज से टेम्प्ट हो जाते हो, अटैच हो जाते हो, वो चीज आपसे दूर कर दी जाती है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि बस आप उनसे अटैच रहो, बाकी किसी से अटैच ही ना हो। जब वो एक चीज आप समझ जाएंगे, तब आप में जो ईगो है, गुस्सा है, जेलिसी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, वो सारी चीजें राख हो जाएंगी। दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि एंडिंग में हम सब मिट्टी में ही मिल जाते, मिट्टी बन जाते, कुछ बचता नहीं है हमारे पास। लेकिन वो समझने के लिए बहुत जन्म निकल जाते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ पाते। अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की जरूरत है आपको। अगर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो, बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, आपके पास इस वक्त अगर कुछ भी नहीं है, तो पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, कोई आपको बता देगा कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये करने से आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, लेकिन सी दैट ऑल इज पार्ट ऑफ योर कर्मा। दैट शुड नॉट डिटरमाइन कि आपका पूरा जो सोल है उस चीज से चिपक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको छोड़ने में प्रॉब्लम होगा, आपका सोल उसी चीज में अटक के रह जाएगा। एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। तो जो भी चीजें इस वक्त आपके साथ हो रही है, जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीजें आपको ब्रेक करने के लिए नहीं हो रही है, वो चीजें एक्चुअली आपको बनाने के लिए हो रही है। ठीक है, वो चीजें एक्चुअली, सी अगेन एंड अगेन इट इज लाइक अंधी आरंभ है, अंधी आरंभ है। ये आई डोंट नो, किसी को तो ये सुनने की जरूरत है परहैप्स ये मैसेज, कि जब सब कुछ खत्म होगा तब सारी चीजें शुरू होने वाली है। एंड जब सब कुछ खत्म होगा से मतलब है सिर्फ एक्सटर्नल चीजें नहीं, जब तुम अपना ईगो, गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी, सारी चीजों का राख कर दोगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उस जगह से तुम्हारी नई शुरुआत होगी, उस जगह से तुम्हारी जर्नी की न्यू शुरुआत होगी। दैट इज द मैसेज, दैट इज द मैसेज। जितने भी फेलियर्स, जितने भी धोखे, जितने भी बिट्रेयल्स, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपने अपनी लाइफ में आप अभी भी झेल रहे हो, देख रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लेंजिंग, दैट इज अ प्रोसेस। आपको बनाया जा रहा है, आपको रिक्रिएट किया जा रहा है, और आप समझ भी नहीं रहे हो, आप समझ भी नहीं रहे हो। जब आपको सारी चीजें दे दी जाएंगी ना, तो उस वक्त आपके पास ईगो नाम की चीज ही नहीं बचेगी, ईगो नाम की चीज ही नहीं बचेगी। जब आपको सारी दुनिया की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद आपके पास ईगो नाम की चीज ही नहीं बचेगी, नेगेटिव अटैचमेंट नाम की चीज ही नहीं बचेगी। आप ऐसे डिटैच हो चुके होंगे, क्योंकि उस मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इस पूरी दुनिया में मेरा महादेव को छोड़ के कोई है नहीं, मेरा हायर पावर को छोड़ के कोई है नहीं। ये सब छोड़ के मुझे उसके पास जाना है, ये सब छोड़ के मुझे अपने घर जाना है, ये सब छोड़ के ही एक ना एक दिन सारी चीजें छूट जाने वाली है। ये एक ना एक दिन सारी चीजें, इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। जब मैं अपने महादेव से मिलूंगा या मिलूंगी, उस वक्त इन चीजों का, इन लोगों का, इस सारी दुनिया का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। उस रियलाइजेशन तक आपको लेके जाना चाहते हैं भोलेनाथ, एंड इट इज अ ब्लेसिंग। जहाँ पे आपको सक्सेस फेलियर से कोई फर्क ही ना पड़े, जहाँ पे आप एक ऐसी जिंदगी, डेफिनेटली आप अपने कर्म करोगे, डेली रूटीन आप करोगे, जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो सारी चीजें आप फुलफिल करोगे, लेकिन आप उन चीजों से बंधोगे नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। एंड उस स्टेज तक आपको लेके जाया जाएगा। दैट इज योर सोल पर्पस, दैट इज द लेसन, दैट इज योर लाइफ पर्पस। उस रियलाइजेशन तक जाना कि आप किसी के नहीं हो, कोई आपका नहीं है, आप सिर्फ भोलेनाथ के हो। दैट रियलाइजेशन इज बाउंड टू कम टू यू। अगर आपसे जो भी चीजें मैंने कही है वो रेजोनेट हो रही है, तो ये आना है। आप चाहे 80 साल के हो जाओ, आप चाहे 90 साल के हो जाओ, आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो, ये रियलाइजेशन आपको इस लाइफ टाइम में आना है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। एंड दिस इज बाउंड टू हैपन, दिस इज बाउंड टू हैपन। ये मैसेज डिवाइनली गाइडेड है, ये मैसेज ऐसे नहीं आया है, कार्ड्स भी वैसे ही आके गिरे हैं। जब आप कंप्लीटली अकेले पड़ जाओगे, उस वक्त भी आप अकेले नहीं होंगे। सारी चीजें छूटेंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि अभी क्या, किसके भरोसे, कैसे, क्या, अगले दिन क्या, अचानक से एक नई शुरुआत होगी, एंड यू वोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो ये क्लेंजिंग हो रहा है, और ये बाउंड है, ये होना है। ये चीज महादेव ने आपके लिए तय करके रखी है, और ये होके रहेगी। इस जन्म में आप ओवरली अटैच जिस चीज से होंगे, उस चीज को आपकी जिंदगी से निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। एंड दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ी सी भी, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी का, या आप समझते हो, या आप भक्ति करते हो, मानते हो, तो आपको समझ में आएगी ये चीज जो मैं बता रही हूँ, कि ये कर्स नहीं है, ये ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किसी चीज से अटैच ही नहीं होंगे। दैट इज अ ब्लेसिंग एक्चुअली। ओके, सो दैट इज इट फॉर योर रीडिंग यू गाइस। मुझे और जिंक्स नहीं करना, इस मैसेज को कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन ये बहुत ही मुझे हेवीली एनर्जाइज्ड ये मैसेज लग रहा है। सो आई होप कि मैंने जो चीज़ कही, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, क्या सो आई होप कि मैंने जो बोला वो आपको
क्लियर हुआ या आपको समझ में आया। आई जेन्युइनली होप, क्योंकि ये मैसेज जेन्युइनली किसी के लिए है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बस अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है, अपने देखने का नजरिया शिफ्ट करना है। जो चीज़ें आपको लग रही है छूट रही है आपसे, वो एक्चुअली चीज़ें आपकी थी ही नहीं। जब सब कुछ खत्म होगा तभी एक नई शुरुआत होगी। दैट इज द मैसेज फॉर यू, दैट इज द मैसेज फॉर यू। एंड इससे बड़ा मैसेज, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती कि महादेव की एनर्जी पर्सनली आई आपको ये गाइड देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। उनकी एनर्जी ने, किसी तो उनके भक्त ने शायद सवाल किया, किसी तो उनके भक्त की शायद उम्मीद खत्म हो गई है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि मैसेज इतने अर्जेंसी के साथ आया। ओके, सो प्लीज रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, प्लीज रिसीव इट विद पॉजिटिव माइंड एंड लाइट। ओके, आई होप कि आपको अगेन एंड अगेन मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है इस रीडिंग में, क्या निकल के आया है, क्या मैसेजेस निकले, क्या मेरा वर्ड्स के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था। एब्सोल्युटली नो कंट्रोल। एंड ये एनर्जी रीडिंग्स में जनरली होता है कि वर्ड्स के ऊपर क्योंकि चैनल ओपन हो जाता है, जो मैसेजेस होते हैं वो निकल जाते हैं, राइट। और ये बहुत पावरफुल मैसेज था, बहुत पावरफुल मैसेज था। सो आई होप कि मैंने इसको डिलीवर अच्छे से किया हो। एंड अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो देन आई अपोलोजाइज फॉर द सेम, मैं उस चीज़ की माफी मांगती हूँ। ओके, बट आई जेन्युइनली विश कि इस मैसेज से आपको कुछ हेल्प हो, कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। या इसको पॉजिटिवली लीजिए अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो। ओके, आई विल बी सीइंग यू ऑन नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।